हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के लेक्चर 1 को एंजॉय किया होगा। आइए अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लेंज लॉ की। लेकिन लेंज लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर की कुछ बातें फिर से याद दिला देता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हो, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हो, तो पास होने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हम कहते थे मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको याद होगा मैथमेटिकली हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। आपको याद होगा हमने पढ़ी थी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज वीबर। इसके बाद हमने पढ़ा कि जब भी किसी भी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है, तब तब उस कॉइल में इंड्यूस हो जाता है एक ईएमएफ, उस कॉइल में इंड्यूस हो जाता है एक करंट, और इस करंट को हम कहते थे इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फिनोमेना को हम कह रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप आपको ये बातें याद होंगी, आपको ये सारी बातें याद होंगी। फिर हमने पढ़ा कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जितना तेजी से रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच, उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है। जहाँ पे अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल्स टू n डी बाई डी टी ऑफ फाई। आपको आई होप आपको ये बातें याद होंगी। तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर का आज का टॉपिक जो है लेंज लॉ। लेंज लॉ में हम करंट की डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि लेंज लॉ है क्या। देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना अकर होगा, तब तब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड। मतलब कि इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लें। जैसे मेरे पास यहाँ है एक मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास है एक मैग्नेटिक फील्ड, एंड this magnetic field is increasing। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इंक्रीज कर रहा है मैग्नेट। इसके अंदर हमने रखा है ए लूप ऑफ वायर। अब देखिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज करेंगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, और जब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो वहाँ इंड्यूस हो जाता है एक ईएमएफ, और उस ईएमएफ के साथ होगा इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ के साथ क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो अब इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। तो देखिए, लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, वो किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है,
वो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने की वजह से इंड्यूस हुआ। तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। यानी कि इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा, वो करंट से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को कम कर सके। अभी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगी। तो एक ऐसा करंट इस लूप में फ्लो करवाओ जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करे। अगर हम अपने ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन कैसी होगी इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बताइए। इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन हमारे पास है इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की तरफ है। तो अभी जो करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए बाहर की तरफ, बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। अब देखिए बाहर की तरफ डायरेक्शन है तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा अपना रूल। देखिए अगर करंट को हम इस तरीके से फ्लो करवाते हैं, इस तरीके से करंट फ्लो, ऐसे करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो कैसी डायरेक्शन होगी या इसके मैग्नेटिक फील्ड की, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। इस तरीके से डायरेक्शन निकालनी आती है ना, डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। इफ द कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स देखिए इस तरीके से, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इस तरीके से, डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज एंड थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की तरफ, ओरिजिनल की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो अपोज कर रहा है, डायरेक्टली अपोज कर। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है एक आउटवर्ड मैग्नेट। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी हमने रखी हुई है एक कॉइल, एक कॉइल रखी है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से। और ये मैग्नेटिक फील्ड भी, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। इस बात का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज घटे या बढ़े, अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इस कॉइल में एक करंट सेटअप हो जाएगा जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। अब उस करंट की डायरेक्शन कैसी हो, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड। तो एक ऐसा करंट फ्लो करवाओ जिसकी वजह से डायरेक्शन नए मैग्नेटिक फील्ड की कैसी हो जाए, इनवर्ड डायरेक्शन। आइए देखो, देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे रखें, ऐसे इस तरीके से डायरेक्शन कैसी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, अंदर की तरफ। करंट की डायरेक्शन अगर हमारे पास कैसी होगी, क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी करंट की, अंदर की तरफ। आइए यहाँ पे इस तरीके से करंट फ्लो, ये हमारे करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है। देखो क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी तो अंदर की तरफ हमारे पास होते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर। थोड़ा बहुत समझ आया होगा, आई होप आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होगे। अगर थोड़ा बहुत आया तो आइए इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, तभी समझेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हम हमारे पास यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है और करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट कैरिंग वायर है, करंट इंक्रीज हो रहा है।
आपने पढ़ा है तो है ना कि करंट कैरिंग वायर बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। कोई भी करंट कैरिंग वायर हो वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। तो ये वायर भी कैसे होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। ये वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। और डायरेक्शन कैसी होगी, तो डायरेक्शन के लिए फिर से हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, कर्लिंग ऑफ फिंगर शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, जहाँ ये लूप है यहाँ डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, यहाँ डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ये लूप, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ। अब करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट के इंक्रीज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। करंट के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ज़्यादा करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज, इसका मतलब एक करंट इज इंड्यूस्ड, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में। अब वो इंड्यूस्ड करंट क्या करें, वो इंड्यूस्ड करंट इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक और मैग्नेटिक फील्ड सेट। तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास कैसी है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास है इनवर्ड। तो नए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। तो आउटवर्ड के लिए करंट कैसे फ्लो करेगा, आउटवर्ड के लिए करंट कैसा फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आउटवर्ड के लिए करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, करंट एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो अपोज करेगा उस ओरिजिन का, उस कॉज का जिसकी वजह से ये करंट इंड्यूस हुआ। आई होप आप समझ पाए होंगे। आइए एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, एंड दिस आई करंट इज डिक्रीजिंग, ये आई करंट डिक्रीज कर रहा है। पहले तो हम ये देख लेते हैं, जहाँ हमने एक कॉइल रखी है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए, थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ हमारे पास डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, कैसी डायरेक्शन होगी बताइए, डायरेक्शन कैसी होगी इस पॉइंट पे, कैसी डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, देखिए डायरेक्शन कैसी होगी इस पॉइंट पे, इनवर्ड डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में रखी हुई है एक और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए करंट डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, करंट के डिक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, अब इस कॉइल से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, इसका मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो, फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, फ्लक्स में होगा चेंज, और फ्लक्स में चेंज होने से एक करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में, करंट इंड्यूस। अब हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन क्या करेगी, जिस कॉज की वजह से ये जनरेट हुआ है, जिस कॉज की वजह से करंट इंड्यूस हुआ है उसका अपोज करेगी। कॉज क्या है, कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रही, इनवर्ड। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा करंट सेटअप करना है जिसकी वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाए जिसकी डायरेक्शन क्या हो, अंदर की तरफ हो। तो देखिए डायरेक्शन रखनी है अंदर की तरफ। कैसे हो गया हमारे पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट कैसा फ्लो करेगा पास,
क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, अंदर की तरफ डायरेक्ट। आई होप अब आप समझ पाए होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते। यहाँ हमारे पास है फिर से एक करंट कैरिंग वायर एंड दिस टाइम द करंट इन द वायर इज कांस्टेंट। करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो पहले तो हम इस कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए थंब को कैसे रखें, थंब को कैसे रखें, करंट की डायरेक्शन। कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या शो करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसके लिए डायरेक्शन लगाइए। डायरेक्शन यहाँ पे कैसी निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। अंदर की तरफ डायरेक्शन वाले, इनवर्ड डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है ये कॉइल। तो आइए देखते हैं इस कॉइल के लिए क्या कोई फ्लक्स चेंज होगा, क्या कोई करंट इंड्यूस होगा। देखिए ये कॉइल मूव कर रही है वी वेलोसिटी के साथ। कैसे मूव कर रही है, करंट कैरिंग वायर से दूर जा रही है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। धीरे धीरे क्या होगा, जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो जाएंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज, इसका मतलब फ्लक्स चेंज, फ्लक्स भी कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब फ्लक्स में चेंज तो देयर अराइव्स ए करंट, एक इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पे क्या होगा, एक करंट इंड्यूस। और इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि ये उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये करंट इंड्यूस हुआ। तो करंट किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, अभी हमारे पास करंट किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से। तो इस कॉयल में एक ऐसा करंट फ्लो करवाओ, एक ऐसा करंट फ्लो करवाओ जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना इनवर्ड डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए उसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड होनी चाहिए। तो देखो अंदर की तरफ रखो अपनी थंब को, अंदर की तरफ थंब को, कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को रखा अंदर की तरफ, कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसा करंट आ रहा है हमारे पास, क्लॉकवाइज करंट। कैसा करंट आ रहा है हमारे पास, क्लॉकवाइज करंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में। आई होप आप मेरी ये बात समझ आई। नेक्स्ट केस है हमारे पास, हेयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह कांस्टेंट एंड इक्वल। अब इसमें एक लूप ऑफ वायर, एक कॉइल ऑफ वायर मूव कर रही है विद ए वेलोसिटी v। तो देखिए जैसे जैसे ये लूप ऑफ वायर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा वैसे वैसे इससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होंगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हुई तो फ्लक्स लिंक्ड, फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्लक्स में हुआ चेंज तो यहाँ क्या होगा, एक करंट सेटअप हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में फ्लो होने लगा। लेकिन वो इंड्यूस्ड करंट कब तक रहेगा, सिर्फ तब तक जब तक ये लूप इस कॉइल के अंदर नहीं चला जाता। एक बार ये वायर यहाँ आ जाए इसके बाद तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट हो जाएंगी, तो फिर कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं होगा और करंट भी बंद हो जाएगा। तो आइए करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट किस वजह से इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बढ़ने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से। तो एक ऐसा करंट फ्लो करवाओ जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने लगे, एक ऐसा करंट फ्लो करवाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने। इस करंट, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड। अभी जो हमारे पास नया मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। थंब को रखो बाहर की तरफ, कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक, डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज करंट इज फ्लो करेगी।
एंटी। आई होप आप ये बातें समझ पाए होंगे। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स की तरफ देखिए। हमारे पास यहाँ पर है एक मैग्नेट, और ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव कर रही है विद इट्स नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जो है वो कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। तो देखिए आपको क्या लग रहा है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से पास करेंगी। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से पास करेंगी वही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जैसे जैसे मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आएगी, जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल से पास हो रही होंगी वो बढ़ने लगेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगेंगी, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। और जब जब फ्लक्स में चेंज, जब जब फ्लक्स में चेंज, तो यहाँ क्या, करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर मैं अब आपसे इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं आपसे इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की बात करूं, तो हम देखेंगे कि ये इंड्यूस्ड करंट किस वजह से आया। तो इंड्यूस्ड करंट आया है नॉर्थ पोल के कॉइल की तरफ मूव करने की वजह से। आप क्या करो, नॉर्थ पोल को दूर भेजो। नॉर्थ पोल को दूर कैसे भेजोगे, अगर यहाँ नॉर्थ पोल होगा तब ये इसको दूर भेजेगा, अगर यहाँ नॉर्थ पोल होगा तब ये इसको दूर भेजेगा। तो इधर हमारे पास कॉइल के इस फेस पे, कॉइल के इस फेस पे क्या होगा, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से याद रखिए, हमारे पास एक क्लॉक फेस रूल है। याद रखिए कि जब भी नॉर्थ पोल अराइव होगा तो करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉक, करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरफ नॉर्थ पोल उस तरफ करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और जिस तरफ साउथ पोल, जिस तरफ साउथ पोल उस तरफ करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अगर साउथ पोल अराइव होगा करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और नॉर्थ पोल है तो करंट की डायरेक्शन एंटी। तो यहाँ क्या होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो करेगा। आई होप आपको ये समझ। अगर हम कॉइल की तरफ से देखेंगे तो डायरेक्शन कैसी होगी, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। इस मैग्नेट की तरफ से देखेंगे, सॉरी, मैग्नेट की तरफ से देखेंगे तो डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और देखिए मैग्नेट से दूर, देखिए मैग्नेट से दूर इस फेस को ले आइए बाहर की तरफ, इस फेस को बाहर की तरफ, और ये रहेगा अंदर। तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, देखिए अगर आप इधर से देखोगे तो डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। लेकिन इसी डायरेक्शन को आप जब मैग्नेट की तरफ से देखेंगे तो डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास है ये एक और मैग्नेट। अब ये मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है, कॉइल से दूर जा रही है। कॉइल से दूर जाने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इस कॉइल में एक करंट सेटअप हो जाएगा। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए ये किस वजह से करंट सेटअप हो रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है इस वजह से करंट सेटअप हो रहा है। तो नॉर्थ पोल को रोको, नॉर्थ पोल को पास लाओ। नॉर्थ पोल को पास कौन लाएगा, साउथ पोल पास लाएगा। और जब नॉर्थ पोल को साउथ पोल पास लाएगा तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो आप ये बात समझ पाए। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अब मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, करंट फ्लो कर रहा है। देखिए सॉरी, मैग्नेट कैसे जा रही है, कॉइल की तरफ मैग्नेट जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स विल इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज होगी तो यहाँ क्या होगा, एक करंट इंड्यूस हो जाए। करंट किसकी वजह से इंड्यूस हुआ, क्योंकि नॉर्थ पोल कॉइल के पास जा रहा था, तो नॉर्थ पोल को दूर भगाओ। नॉर्थ पोल को कौन दूर भगाएगा, नॉर्थ पोल ही नॉर्थ पोल को दूर भगाएगा, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। और अगर यहाँ पे
नॉर्थ पोल अराइज होगा तो डायरेक्शन कैसी होगी करंट की? डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। वैसे ही अगर मान लीजिए वैसे ही अगर मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा होता, नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा होता, तो अब इसको रोकने के लिए कौन चाहिए? नॉर्थ पोल को पास लाओ। नॉर्थ पोल को कैसे पास लाओगे? साउथ पोल पास लाएगा। नॉर्थ पोल को जब साउथ पोल पास लाएगा तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? बताइए, डायरेक्शन कैसी हो जाएगी करंट की? डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। आपको इस कॉइल को 3D में इमेजिन करना है, ये मत सोचना कि ये डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज भी हो जाएगी। कुछ लोगों को ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। जब हम इस मैग्नेट की तरफ से देखेंगे तो डायरेक्शन हमारी कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। और मैग्नेट के दूसरे फेस से देखेंगे तो डायरेक्शन हमारे पास होनी चाहिए एंटी क्लॉक। आइए मैं बताता हूँ। जैसे ये है मेरे पास एक कॉइल, ये मेरे पास एक कॉइल है। अब इस कॉइल की वजह से मैं डायरेक्शन देखो, देखिए अगर इधर डायरेक्शन मेरे पास कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इस यही डायरेक्शन इधर देखिए, ये कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मेरे पास। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर से इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यही डायरेक्शन इधर से देखिए कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एक तरफ से डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ से डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिए, जब ये नॉर्थ पोल हमारे पास है, नॉर्थ पोल की तरफ से जो डायरेक्शन यहाँ पे होगी वो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए। और जब हम दूसरी तरफ से देखेंगे तो वही डायरेक्शन आपको दिखाई देगी क्लॉकवाइज। आइए और कुछ एग्जांपल। अब हमारे पास यहाँ पे ये मैग्नेट है और इसका साउथ पोल कॉइल के पास जा रहा है। साउथ पोल कॉइल के पास जा रहा है, क्या होगा? मैग्नेटिक। मैग्नेट कैसी? कॉइल के पास जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा और फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पे भी एक करंट सेटअप हो जाए। करंट किस वजह से सेटअप हो रहा है? क्योंकि साउथ पोल पास जा रहा है, तो साउथ पोल को दूर भगाओ। साउथ पोल को दूर कौन भगाएगा? साउथ पोल दूर भगाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और देखिए जब साउथ पोल दूर जा रहा है, साउथ पोल दूर जा रहा है, साउथ पोल दूर जा रहा है तो साउथ पोल को पास लाओ। पास कौन लाएगा? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल जब भी यहाँ पे एराइज होगा तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेटअप हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास है एक मैग्नेट जिसका साउथ पोल इस कॉइल से दूर मूव कर रहा है। मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है, कॉइल से दूर मैग्नेट जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी चेंज होगा तो यहाँ पे होगा एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट किस वजह से इंड्यूस हुआ? साउथ पोल के दूर जाने से। साउथ पोल को पास लाओ। साउथ पोल को पास कौन लाएगा? नॉर्थ पोल पास लाएगा। साउथ पोल को नॉर्थ पोल लाएगा पास। डायरेक्शन कैसी होगी करंट की? एंटी क्लॉक। एक एग्जांपल और। अब यहाँ पे हमारे पास है साउथ, इधर मेरे पास है। साउथ पोल क्या कर रहा है? मैग्नेट के पास जा रहा है। साउथ सॉरी, मैग्नेट का साउथ पोल कॉइल के पास जा रहा है। अब कॉइल के पास जा रहा है साउथ पोल, तो तुम्हें क्या करना है? साउथ पोल को दूर भगाना। साउथ पोल को दूर कौन भगाएगा? साउथ पोल दूर भगाएगा। तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? करंट इंड्यूस्ड की। करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन हो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप आप ये सारी बातें समझ पाए। अगर आप ये सारी बातें समझ पाए तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्वेश्चन ये है, हमारे पास है एक करंट कैरिंग, करंट कैरिंग, और ये जो करंट कैरिंग वायर है इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। कांस्टेंट।
यहाँ पे हमने रखी हुई है अपनी एक रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल इस वायर के पैरेलल मूव कर रही है। तो यहाँ क्या कोई करंट इंड्यूस होगा? अगर इंड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सोचिए जरा। देखिए, अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल वायर के पैरेलल मूव कर रही है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए कैसी हो जाएगी इस कॉइल के लिए, अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो यहाँ हमारे पास क्या, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई, अंदर की तरफ कांस्टेंट मैग्नेटिक। और ये कॉइल कैसे मूव कर रही है, यहाँ भी हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई भी करंट इंड्यूस, यहाँ पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस। आइए एक चीज और समझ, दिस लेंज लॉ वर्क्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लेंज लॉ क्या करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करता है। हम ये चीज समझते हैं कि कंजर्व के पास है एक सॉलिड, एक कॉइल, और दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। इस कॉइल के पास हम एक मैग्नेट विद नॉर्थ, नॉर्थ पोल की तरफ से कॉइल की तरफ। देखिए जैसे जैसे ये मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करे तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस कॉइल से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी। और जब भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, तो इस कॉइल में एक करंट सेटअप हो जाएगा। तो उस, अब करंट किसकी वजह से सेटअप हुआ, नॉर्थ पोल के पास आने। तो आप क्या करोगे, नॉर्थ पोल को दूर भगाओगे। आप क्या करोगे, नॉर्थ पोल को दूर भगाओगे। नॉर्थ पोल को दूर भगाओगे, यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेट। अब देखिए आपने एक वर्क किया, आपने वर्क किया, मैग्नेट गई कॉइल की तरफ। अब वहां पे एक नॉर्थ पोल अराइज हो गया और मैग्नेटिक रिपल्सन होने की वजह से कॉइल, सॉरी, मैग्नेट रुक गई। और जो भी आपने वर्क किया था, जो आपने एनर्जी लगाई, दैट एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई और हीट एनर्जी में चेंज हो जाए। अब आपको क्या करना है, अगर आपको और एनर्जी चाहिए तो अब आप क्या करोगे, मैग्नेट को थोड़ा पीछे लाओगे। अब इस बार आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके जा रहे हो, नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हो। तो नॉर्थ पोल को अगर आप दूर लेके जा रहे हो तो नॉर्थ पोल को पास लाएगा कौन, नॉर्थ पोल को पास लाएगा साउथ पोल। अब फिर से आप दूर लेके जा रहे हो, साउथ पोल अपनी तरफ से खींच रहा है। आपने दूर ले जाने में जो वर्क किया, आपने दूर ले जाने में जो वर्क किया अगेंस्ट magnetic force of attraction, that work will again be converted into electrical energy, heat energy। तो अब अगर आप पुश कर रहे हैं तब भी आपका वर्क डन किस में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। आपने जो एनर्जी लगाई वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। आप दूर लेके जा रहे हैं तब भी वो एनर्जी, जो आप एनर्जी लगा रहे हो, वो एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। और यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है ना ही कभी डेस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर किया जा सकता है। तो यहाँ जो आप एनर्जी खर्च कर रहे हो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी चेंज हो रही है। समझ आया आपको? आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा, आपको लेंज लॉ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।